अमेरिका के एक मशहूर सर्कस में अचानक एक भयानक आग लग जाती है और इससे पहले कि कोई टेंट से निकल पाता, आग की लपटें कई लोगों को मौत के घाट उतार देती है। अब सालों बाद इसी सर्कस का टेंट एक बच्चे के हाथ लग जाता है। आगे क्या होगा जानेंगे आज की वीडियो में, जो कि कहानी है थ्री रिंग इन्फर्नो के बारे में। ये कहानी 1950 में हार्टफोर्ड सर्कस फायर में हुए असली हादसे पर आधारित है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत में हम सैम और उसके पिता वेड से मिलते हैं। अपनी बीवी के मरने के बाद वेड जज्बाती तौर पे और पैसे रुपयों के मामले में भी बहुत कमजोर पड़ गए थे। वो और सैम छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा करते थे और इसी सिलसिले में एक दिन ये दोनों एक फ्ली मार्केट में आते हैं। मार्केट में वेड दुकानदार मिस्टर वालंडा को अपनी बातों में उलझाता है और सैम कोई सामान चुराने की कोशिश करता है। उसे अंदर के कमरे में एक नायाब सूटकेस मिलता है जिसे ऐसे छुपा कर रखा गया था मानो इसमें कुछ कीमती सामान हो। सैम वो सूटकेस उठा लेता है और घर आकर बाप बेटे एक्साइटेडली इसमें चेक करते हैं कि आखिर अंदर क्या है। लेकिन सूटकेस के अंदर उन्हें एक मामूली सा सर्कस टेंट मिलता है जिसे देखकर वेड काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। अब सैम को यह टेंट काफी फैसिनेट कर रही थी। इनफैक्ट उसे यहाँ एक तस्वीर भी मिलती है जिसमें एक सर्कस के शो की फोटो थी। सैम इस तस्वीर को अपने पास रख लेता और उस टेंट को बेसमेंट में सेटअप कर देता है। अब इस टेंट के अंदर दाखिल होते ही सैम को सर्कस का म्यूजिक सुनाई देने लगता है और यही नहीं, अचानक उसके बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और सैम खुद को टेंट में फंसा हुआ पाता है। दूसरी तरफ का पर्दा हटाने पर उसे एक सर्कस का सीन दिखता है जहां आग लग गई थी और लोग जान बचाने के लिए चीख चिल्ला रहे थे। सैम तुरंत डर के बाहर भागता है और ये सारी बातें अपने पिता को बताता है, लेकिन वेड को सैम की बातों पर यकीन नहीं होता और वो गुस्से में वहां से निकल लेते हैं। अब बाहर वेड को एम्बर नाम की लड़की मिलती है जो सैम और वेड की पड़ोसी थी और अक्सर सैम का ख्याल रखा करती थी। यहाँ एम्बर सैम के लिए खाना लेकर आती है और सैम उस टेंट में हुए हादसे के बारे में बताता है। एम्बर सैम को समझाती है कि यह उसका भ्रम रहा होगा और उसे सुला देती है। सैम के सोने के बाद एम्बर को बेसमेंट में वही सर्कस म्यूजिक सुनाई देता है और वो नीचे चेक करने जाती है, लेकिन उसी वक्त वेड वापस घर आ जाता है और ये म्यूजिक बंद हो जाता है। अब एम्बर के जाने के बाद वेड को भी म्यूजिक सुनाई देता है और वो म्यूजिक को फॉलो करते हुए टेंट के अंदर चला जाता है। टेंट के अंदर पहुंचने पे वेड को भी पर्दे के उस ओर वही सीन दिखता है जहां एक सर्कस में आग लगी हुई थी। वेड टेंट के उस तरफ निकल जाता है जहां उसके सामने एक भव्य सर्कस था जहां सब तरफ आग की लपटें फैल रही थी। जगह जगह लोग जलकर मर रहे थे और वेड की तबीयत भी धुएं से खराब होने लगती है। इस सर्कस में एक टेंट के अंदर वेड को एक संदूक मिलता है जिसे उठाकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है। उसी वक्त वेड को अपने पीछे एक आदमी दिखाई देता है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें डरावनी लग रही थी। यह आदमी वेड के पीछे भागता है और साथ ही सर्कस में कई लोगों की आत्मा उसे अपने चारों तरफ दिखाई देती है। वेड किसी तरह भागकर यहाँ से बाहर आता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह सैम वेड को बेसमेंट में पड़ा पाता है और वेड उसे पिछली रात के बारे में कुछ भी नहीं बताता। यहाँ सैम को भी ये संदूक दिखता है और सैम उसे उठा लेता है। तभी उसे एक जोकर के गुनगुनाने की आवाज टेंट से सुनाई देती है। सैम उस तरफ देखता है जहाँ एक भयानक दिखने वाला क्लाउन क्रीपली हंस रहा था। सैम डर के संदूक लिए ही बाहर आ जाता है और वो इस इंसिडेंट के बारे में वेड को बताता है, लेकिन वेड उससे कहते हैं कि शायद वो अपनी मां के जाने के दुख से उबर नहीं पाया है, जिससे चीजें इमेजिन करने लग गया है। इसके बाद सैम और वेड वापस फ्ली मार्केट जाते हैं ताकि कुछ काम की चीजें चुरा पाए। यहाँ वेड एक दुकान से एक वॉच चोरी करता है जिससे कि उसके हाथ अचानक जलने लगते हैं। ये देखकर वेड बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन अगले ही पल सब नॉर्मल हो जाता है। इधर एक लड़की की आत्मा सैम का पीछा करती है, जिससे बचने के लिए सैम उसी कमरे में घुस जाता है जहां से उसने पिछले दिन सूटकेस उठाया था। यहाँ सैम को मिस्टर वालंडा मिलते हैं जो उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मिस्टर वालंडा उसे यह भी बताते हैं कि पिछले दिन किसी ने उनकी दुकान से एक सूटकेस चुरा लिया था जिसमें एक खास तरह का सर्कस टेंट रखा था। यहाँ सैम नोटिस करता है कि दीवार पर उसी सर्कस की तस्वीर लगी है जो सूटकेस में मिली थी। सैम इस बारे में दुकानदार से पूछता है और वो उसे बताते हैं कि कई सालों पहले एक ट्रैवलिंग सर्कस शो में किसी ने आग लगा दी थी। इस आग में कई लोगों की जान गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। केवल ये टेंट ही था जिसे आग छू भी नहीं पाई। तब से लेकर आज तक ये टेंट कर्स्ड रहा है और इसके थ्रू दूसरी दुनिया का एक पोर्टल खुलता है।
इस बातचीत के दौरान वेड सैम को ढूंढते हुए यहाँ पहुंच जाता है और जाते जाते वेलेंडा इन दोनों से कहते हैं कि उम्मीद है कि अगर तुम लोगों के पास वो टेंट है तो तुम उसके अंदर नहीं जाओगे, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। अब घर वापस लौटने पर सैम सर्कस वाली बात वेड को बताता है, लेकिन वेड उस पर यकीन नहीं करता। यहाँ वेड और सैम का झगड़ा हो जाता है, जहाँ सैम कहता है कि उसे सामान चुराना पसंद नहीं और अगर उसकी माँ जिंदा होती तो शायद उनकी लाइफ बेहतर हो सकती थी। इसके बाद सैम गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और यहाँ सैम को अपने कमरे में वही संदूक दिखता है जो वेड ने पिछली रात टेंट से उठाकर लाया था। सैम इस संदूक को खोलता है और इसके अंदर से उसे एक क्लाउन कॉस्ट्यूम मिलता है। तभी वहां अचानक एक जोकर की छवि उसे दिखाई देती है और वो डर कर बाहर की तरफ भागता है। दूसरी तरफ वेड को भी घर में हर जगह उस काले कपड़े वाले आदमी की आत्मा और एक जोकर दिखने लगता है और वो गुस्से में टेंट को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वेड की तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून के साथ साथ टेंट का एक टुकड़ा निकलता है। इस इंसिडेंट के बाद वेड सच जानने के लिए वेलेंडा के पास जाने का फैसला करता है। वो सैम को अपने कमरे में रहने के लिए बोलकर निकल जाता है। कुछ देर बाद सैम से मिलने एम्बर आती है और सैम उसे सारी बात बताता है। यहाँ सैम का डर दूर करने के लिए एम्बर सारे घर को चेक करती है और खुद इस संदूक को खोलती है। संदूक में एम्बर को भी वही क्लाउन कॉस्ट्यूम दिखता है और एम्बर इस कॉस्ट्यूम को निकाल लेती है। सैम एम्बर को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर भी एम्बर इस कॉस्ट्यूम को ट्राई करने लगती है। उसके ऐसा करते ही पूरे घर की लाइट चली जाती है और एम्बर और सैम को अंधेरे में वही क्लाउन खड़ा दिखाई देता है। अपनी जान बचाने के लिए सैम और एम्बर बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन सर्कस की सारी आत्माएं उनके पीछे लग जाती है। किसी तरह ये लोग खुद को बेसमेंट में लॉक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ भी ये एंटिटीज इनके पास पहुंच गई थी। अब इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और इसीलिए सैम और एम्बर वापस से इस टेंट के अंदर चले जाते हैं और दूसरी तरफ इन्हें भी वही सर्कस मिलता है। इस पॉइंट तक एक बात तो क्लियर थी कि वो टेंट शापित था और उसके अंदर कोई तो था। लालच में बाप बेटे इस टेंट को उठा लाए थे और इसी थीम पे आधारित मुझे एक कहानी कुकू एफएम पे याद आती है जिसका नाम है कौन है तेरे अंदर। जी हाँ, कहानी में दो नौजवान लालच में आकर कुछ ऐसे कदम उठाते हैं कि वो खुद दानव बन जाते हैं। तो क्या इनकी आत्माओं को शांति मिल पाएगी और क्या इनके दानव प्रवृत्ति से पूरा गांव बच पाएगा? जानने के लिए सुने कौन है तेरे अंदर कुकू एफएम पे। देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसपे आप 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शो सुन सकते हैं और ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज का है, लेकिन अगर आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 का इस्तेमाल करते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में मिल जाएगा, यानी कि 50% ऑफ। बस ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए एप्लीकेबल है, तो देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, उस पर क्लिक करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो एंड देन वहां मेरा कोड यूज करके 50% ऑफ पाओ ऑन ईयरली सब्सक्रिप्शन। डाउनलोड कुकू एफएम एंड हैप्पी लिसनिंग। कमिंग बैक टू वीडियो, वेड मिस्टर वेलेंडा के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि वो उस कर्स टेंट के अंदर गया था, जिसके बाद उन्हें हर जगह उस एक्सीडेंट में मरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। वेड यहाँ सैम की फोटो भी दिखाता है जहां हम उसी काले कपड़े पहने आदमी को देख पाते हैं जिसने सबसे पहले वेड पर हमला किया था। इस पर वेलेंडा वेड को बताते हैं कि टेंट के उस पार की दुनिया इसी डीमन की है। 1944 में इसी ने टेंट में आग लगाई थी और अब वो सारी आत्माओं को वहां कैद करके रखा है ताकि स्पिरिट्स बार बार वही डर और दर्द झेलते रहे। यहाँ वेलेंडा ये भी कहते हैं कि अगर तुमने उस सर्कस से कोई चीज चुराई है तो यह आत्मा तुमसे भी तुम्हारी कोई चीज चुरा लेगी। ये सुनकर वेड को सैम पर मंडरा रहे खतरे का अंदाजा हो जाता है और वो वापस घर भाग निकलता है। घर पहुंचकर वेड सैम के कमरे से वो संदूक ले लेता है ताकि उसे वापस सर्कस तक पहुंचा सके, लेकिन संदूक के अंदर का कॉस्ट्यूम बाहर ही रह जाता है क्योंकि एम्बर ने उसे निकाल दिया था। इधर एम्बर और सैम सर्कस के अंदर फंसे हुए थे जहां हर तरफ उन्हें स्पिरिट्स परेशान कर रही थी। एक पॉइंट के बाद डीमन इनके पीछे पड़ जाता है और इन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त वहां वेड आता है और वेड संदूक को इन स्पिरिट्स के हवाले कर देता है और इसे ले जाने के लिए माफी तक मांगता है। लेकिन इस डीमन के संदूक खोलने पर इसे अपना कॉस्ट्यूम गायब मिलता है जिससे उसकी आत्मा वापस भड़क जाती है। अब ये सारी आत्माएं वापस से सैम, एम्बर और वेड के पीछे लग जाती हैं, जहां वेड अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को इनके हवाले कर देता है। हम देखते हैं कि वेड भी इसी सर्कस के आग में जलकर मारा जाता है और एम्बर सैम को लेकर वहां से निकल पाती है। बाहर आने पर यह टेंट अपने आप ही टूट जाता है और उन्हें वेड का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम ने टेंट और कॉस्ट्यूम मिस्टर वेलेंडा के शॉप के बाहर छोड़ दिया है और इसे चुराने के लिए माफी भी मांगी है। मिस्टर वेलेंडा इस बॉक्स को वापस वहीं रख देते हैं जहां से इसे चुराया गया था। वहीं पर ओरिजिनल सर्कस की एक मिनिएचर कॉपी रखी हुई थी जहां हम उस डीमन की स्टैचू को क्रीपली मुस्कुराते हुए देखते हैं।
थ्री रिंग इन्फर्नो की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी और अब हम इस एपिसोड से जुड़ी सच्ची घटना के बारे में बात करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में जाने माने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जैक बैगन्स में बताते हैं कि 6 जुलाई 1944 को हैटफोर्ड कनेक्टिकट के फार्मर हैटफोर्ड सर्कस में अचानक आग लग गई थी। शो दोपहर का था और सर्कस में लगातार इवेंट्स चल रहे थे, लेकिन ये आग पलक झपकते ही पूरे सर्कस में फैल गई थी, जिसमें लगभग 170 लोग मारे गए थे और 700 से भी ज्यादा घायल हुए थे। इस वक्त सर्कस में मिस्टर वैलेंडा नाम के स्टंट परफॉर्मर का ग्रुप भी परफॉर्म कर रहा था और हैरानी की बात यह है कि इस हादसे के बाद 1950 में रॉबर्ट नाम के आदमी ने इस बात को कन्फेस किया कि 1944 के हादसे में आग उसी ने लगाई थी। रॉबर्ट का कहना था कि उसे एक डीमन के विजन्स आते थे जिसके सर से आग निकल रही है और उसी ने रॉबर्ट से यह हादसा करवाया था, लेकिन इस बात को साबित नहीं किया जा सका। वैगन्स बताते हैं कि सर्कस में इस्तेमाल होने वाला क्लाउन कॉस्ट्यूम को उन्होंने अपने हॉन्टेड म्यूजियम में रखवाया है, जिसके बाद वहां भी कई हादसे हुए। इनफैक्ट एक आदमी जब उस कॉस्ट्यूम के पास से गुजर रहा था तो वो अचानक ही बेहोश हो गया, मानो उसकी बॉडी पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। इस कहानी से प्रेरणा लेकर ये टीवी एपिसोड बनाया गया है जो कि काफी दिलचस्प था। तो बस यही थी आज की एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और वहां आप मेरा कोड HAUNTT50 का इस्तेमाल जरूर कीजिए टू गेट 50% ऑफ ऑन ईयरली सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर सिर्फ 250 लोगों के लिए है, तो जल्दी करो। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।